मॉर्निंग स्टूडेंट विल कंटिन्यू विद द क्लास। सो दैट इज बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल। सो नॉर्मली हम लोग हमारे शरीर में कितने हड्डियां हैं? 206 हड्डियां हैं जो ह्यूमन स्केलेटल फॉर्म होता है, तो इसमें कैसे क्लासिफाई हुआ है? बोन्स ऑफ द स्कल होता है, बोन्स ऑफ द ट्रंक होता है, बोन्स ऑफ अपर लिम्ब होता है, बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब होता है। बोन्स ऑफ स्कल कौन सा है? बोन्स ऑफ लाइक क्रेनियम होगा, फेस होगा और लोअर जॉ, ये सब बोन्स ऑफ स्कल है। मतलब बोन्स ऑफ कौन सा स्कल का कौन सा होता है? बोन्स ऑफ स्कल जैसे कि क्रेनियम होगा, फेस, लोअर जॉ। और बोन्स ऑफ ट्रंक कौन सा है? रिब्स का है, स्टर्नम का है और वर्टिबल कॉलम मतलब पीठ की हड्डी वर्टिबल कॉलम में होगा। और बोन्स ऑफ अपर लिम्ब कौन सा है? स्कैपुला है, मतलब जो शोल्डर में होगा ना आपका। ह्यूमरस है, मतलब जो आपका हाथ का बोन है। रेडियस और अल्ना है, जो फो आर्म है ना आपका, उसका बोन्स है। फेलेंजेस जो होता है वो फिंगर मतलब आपकी उंगलियों का बोन्स होता है ना, उसको हम बोलते हैं फेलेंजेस। तो उसके बाद बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब हो गया। पेल्विक ग्रिडल मतलब हिप बोन होता है। फीमर मतलब आपका जो थाई का बोन होता है। टिबिया और फिबुला मतलब आपके पैर के बोन्स है। और जो मेटासार्सल बोन होता है ना, जो फुट के उंगलियां है ना, पैर के उंगलियां जो होता है ना, वो होता है फुट बोन्स। तो ये हो गया बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल। तो 206 में डिवाइड हुआ है। तो इसमें 4 प्रकार के होते हैं। बोन्स ऑफ स्कल होता है, बोन्स ऑफ क्रेनियम होता है, फेस होता है, लोअर जॉ होता है। बोन्स ऑफ ट्रंक होता है जैसे कि रिब, स्टर्नम, वर्टिबल कॉलम। और बोन्स ऑफ अपर लिम्ब होता है स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, फेलेंजेस। बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब होता है पेल्विक ग्रिडल, फीमर, टिबिया एंड फिबुला, मेटाटार्सल bones. So that is bones of human skeletal. There are about 206 bones which forms this human skeletal, and the bones are usually classified into 4. That is bones of skull, bones of trunk, bones of upper limb, bones of lower limb. Bones of skull are mainly bone of cranium, face, lower jaw. Bones of trunk, it includes ribs, sternum, vertebral column. Bones of upper limb, it includes scapula, humerus, radius and ulna, phalanges. Bones of lower limb, it includes pelvic girdle, femur, tibia and fibula, metatarsal bones. So that is issue. So हम लोग अब एक एक करके देखते हैं। पहला बोन्स ऑफ स्कल, तो विल स्टडी वन बाय वन. सो फर्स्ट इज बोन्स ऑफ स्कल. सो बोन्स ऑफ स्कल इट इज मेनली डिवाइडेड इन टू. सो दैट इज बोन्स ऑफ क्रेनियम और ब्रेन बोन, बोन्स ऑफ फेस. तो यहाँ पे बोन्स ऑफ स्कल क्या होता है? 2 प्रकार के डिवाइड हुआ है. तो एक तो है बोन्स ऑफ क्रेनियम होता है और दूसरा हो गया बोन्स ऑफ फेस. तो बोन्स ऑफ क्रेनियम में कौन सा होता है? ये क्रेनियम बना हुआ है 8 बोन से जुड़ के. ओके, क्रेनियम बना हुआ है 8 बोन से जुड़ के. तो एक हो गया फ्रंटल बोन, दूसरा हो गया 2 पैराइटल बोन होता है, तीसरा 2 टेम्पोरल बोन होता है, चौथा 1 ऑसिपिटल बोन होता है और पांचवा एक स्पिनॉइड बोन होता है और दूसरा 1 एथमॉइड बोन होता है. So that is bones of skull. It is mainly seen that they are usually divided into 2. That is bones of cranium and bones of face. Bones of cranium, it is usually formed by 8 bones. That is 1 frontal bone, 2 parietal bone, 2 temporal bones, 1 occipital bone, 1 sphenoid bone and 1 ethmoid bone. So next is sutures of cranium. So sutures कौन सा है? Sutures क्या होता है? वो ना immovable joints है, मतलब जो joints move नहीं होता है. Sutures वो होता है जहाँ पे joints move नहीं होता है. और वो कहाँ पे जुड़ते हैं? और वो बोन्स ऑफ द स्कल में, जो कहाँ पे यूनाइट होते हैं? बोन्स ऑफ द स्कल में. तो इसमें 3 प्रकार के सूचर होते हैं. एक तो कोरोनल सूचर होता है, दूसरा सजाइटल सूचर होता है और तीसरा लैम्बॉइड सूचर होता है. सूचर क्या होता है? वो इमूवेबल जॉइंट्स होता है जो बोन्स मतलब यूनाइट होते हैं बोन्स ऑफ द स्कल में. जो सूचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो है कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, लैम्बॉइड सूचर. कोरोनल सूचर्स क्या होता है? वो ना फ्रंटल बोन और एक फ्रंटल बोन और 2 पैराइटल बोन के बीचों बीच होता है. तो ये हो गया कोरोनल सूचर. मतलब ये फ्रंटल बोन है और ये पैराइटल बोन है, इसके दोनों के बीच में जो होता है वो है कोरोनल सूचर. ओके, वो बीच में जो होता है वो है कोरोनल सूचर. उसके बाद हो गया सजाइटल सूचर. सजाइटल सूचर मतलब 2 पैराइटल बोन्स में होता है. तो ये जो पैराइटल बोन होता है ना, ये हो गया सजाइटल सूचर. तो ये कोरोनल सूचर हो गया. ये पैराइटल बोन्स के बीचों बीच जो होता है ना, तो ये हो गया सजाइटल सूचर. और तीसरा हो गया लैम्बॉइड सूचर, मतलब ये ऑसिपुट बोन और 2 पैराइटल बोन के बीचों बीच होता है. तो ये हो गया लैम्बॉइड सूचर. तो सूचर्स ऑफ cranium, it is usually the immovable joints that usually unite at the bones of the skull. The important sutures are coronal suture, sagittal suture, lambdoid suture. Coronal sutures forms between the frontal bone and the parietal bone. This is coronal suture. And this is sagittal suture which forms between 2 parietal bones, and this is lambdoid suture which forms between occipital bone and parietal bone. तो ये हो गया sutures, that is coronal sutures जो frontal bone और parietal bone के बीच में होता है. सजाइटल सूचर होता है पैराइटल बोन के बीच में, दैट इज दिस सजाइटल सूचर होता है. लैम्बडॉइड सूचर होता है ये जो ऑसिपिटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में होता है ना, वो लैम्बडॉइड सूचर होता है. तो नेक्स्ट इज फ्रंटल बोन.
फ्रंटल बोन होता है ना वो फोरहेड होता है, मतलब ये फोरहेड होता है और रूफ ऑफ द ऑर्बिट होता है। फ्रंटल बोन देखो यहाँ पे जो होता है ना, ये फ्रंटल बोन है, ये रूफ ऑफ ऑर्बिट है, देखो ये ऑर्बिट है, तो ये हो गया फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन होता है बनता है फोरहेड और रूफ ऑफ द ऑर्बिट में। तो इसमें जो होता है ना, मतलब इसमें जो कुछ फीचर्स होता है, इसमें जो कुछ फीचर्स होते हैं, इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि फ्रंटल बोन में वो हो गया, पहला हो गया, तो पहला हो गया सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स। ओके, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स कहाँ से बन रहा है, आर्चेस ऑफ ऑर्बिट से बनता है, आर्चेस ऑफ ऑर्बिट से बनता है। और नेक्स्ट हो गया नेसल नॉच। नेसल नॉच ये बोन होता है जो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स के बीचों बीच प्रोजेक्ट होता है। वो नेसल नॉच बोन होता है जो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से बीचों बीच प्रोजेक्ट होता है। तो नेसल बोन यहाँ पे होता है, नेसल बोन्स इसमें होता है, तो नेसल बोन इसमें होता है। देखो ये जो नेसल बोन है ना यहाँ पे, ये जो होता है ना नेसल बोन, ये हो गया नेसल नॉच। ओके, ये हो गया नेसल नॉच। ऑर्बिटल हो गया मतलब ना इसके बीचों बीच जो होता है ना वो ऑर्बिट होता है। तो फ्रंटल बोन होता है ये ना फोरहेड का फॉर्म होता है और रूफ ऑफ द ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट आपका जो आंख में होता है ना, सो दैट इज ऑर्बिट यूजुअली इट इज देयर। सो फीचर्स ऑफ फ्रंटल बोन क्या होता है, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन होता है जो ऑर्बिट के आर्चेस में बनता है, और नेसल नॉच होता है बोन होता है जो प्रोजेक्ट होता है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन के बीचों बीच। तो नेसल नॉच बोन वहाँ पे होता है। तो तीसरा हो गया सुपरसिलरी आर्च। ये दो स्ट्रक्चर्स के ऊपर होता है, दो स्ट्रक्चर्स के ऊपर होता है। और दूसरा हो गया फ्रंटल ट्यूबरोसिटीज, ये प्रोमिनेंस होता है फोरहेड का, ये दो प्रोमिनेंसेस होता है फोरहेड का। ओके, दो प्रोमिनेंस होता है ना यहाँ पे आपके आईब्रोज के पास जो प्रोमिनेंस होता है तो वो होता है फ्रंटल ट्यूबरोसिटी। और फ्रंटल साइनस होता है स्पेस, मतलब फोरहेड के पीछे वाला स्पेस है जहाँ पे एयर फिल्ड होता है, जहाँ पे एयर फिल होता है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन हुआ होता है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन हुआ होता है। तो वो हो गया फीचर्स ऑफ फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन इट इज यूजुअली सीन दैट it is usually present in the forehead as well as in the roof of the orbit. The features of this frontal bone, it includes supraorbital margins, मतलब ये हम that usually forms the arches of orbit. Nasal notch, that is bone projecting between supraorbital margins. Nasal bones are fitted to this. Superciliary arch lies between these two structures, that is the above two structures which is there. And then frontal tuberosity, these two prominences of the forehead. Frontal sinus, it is space behind the forehead where it contains air and is lined by mucous membrane. So next is parietal bones. तो parietal bones कितने के होते हैं, दो होते हैं। तो ये जो होता है ना रूफ और स्कल के साइड वाला में से बनता है, स्कल के रूफ और साइड में से बनता है, और इसका 4 बॉर्डर होता है, 4 एंगल्स होते हैं और 2 सरफेस होता है। इसमें क्या होता है, 4 बॉर्डर्स होता है, 2 सरफेस होता है, और 4 बॉर्डर होता है, 2 सरफेस होता है और 4 एंगल्स होता है। तो वो हो गया पैराइटल बोन। तो पैराइटल बोन कितने के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जो रूफ और साइड बनता है स्कल का, और ये इसमें 4 बॉर्डर होते हैं, 4 एंगल होते हैं और 2 सरफेस होते हैं। सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस थिंग। सो इसमें क्या होता है, 4 बॉर्डर बोला ना, जैसे कि एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, मिडिल होता है और बिलो होता है। इसमें मैंने बोला था 4 बॉर्डर होते हैं, जैसे कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, बिलो। तो एंटीरियरली इसका क्या है, पैराइटल बोन का फ्रंटल बोन है। पोस्टीरियरली क्या है, इसके पीछे क्या है, एंटीरियर मतलब सामने में फ्रंटल बोन है, इसके पीछे में ऑसिपिटल बोन है, और इसके बीचों बीच पैराइटल एक और पैराइटल बोन है, और इसके नीचे है टेम्पोरल बोन। तो इसमें हो गया ये, दैट इज इसमें बॉर्डर्स बोला था 4, 2 होता है, एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, और एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, मीडियल होता है और बिलो होता है। एंटीरियर में फ्रंटल बोन होता है, मतलब सामने की तरफ फ्रंटल बोन होता है, पोस्टीरियर में ऑसिपिट बोन होता है, मीडियली में इसका एक और 2 पैराइटल बोन है, तो एक और पैराइटल बोन होता है, और बिलो में नीचे में क्या होता है, टेम्पोरल बोन होता है। और इसमें एक एमिनेंस होता है जिसको हम बोलते हैं पैराइटल ट्यूबरोसिटी। ओके, इसमें एक एमिनेंस होता है जिसको हम बोलते हैं पैराइटल ट्यूबरोसिटी। एमिनेंस मतलब एक फूल गया हो जैसा, तो उसको बोलते हैं पैराइटल ट्यूबरोसिटी। और द सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस क्या होता है इसका, मतलब ये पैरेलल को, सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस होता है जो पैरेलल ही होता है, दोनों एक तरफ से एक दूसरे को पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब आमने सामने, पैरेलल मतलब आमने सामने होता है। तो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस parietal bones. So parietal bones are usually 2 in numbers. They are formed by the roof and sides of the skull. It has 4 borders, 4 angles and 2 surfaces. So it is usually includes anteriorly with frontal bone. Articulation of this bone are anteriorly with frontal bone, posteriorly with occipital bone,
medially with other parietal bone and below with temporal bone. It contains an eminence which is called as parietal tuberosity. Superior and inferior temporal lines are there which usually runs parallel to each other. तो टेम्परल बोन्स में कितने हैं, दो होता है. तो ये ना फ्रंटल बोन्स कितना है, 2 होते हैं. और ये लोअर पार्ट बनता है स्कल के साइड से. ओके, लोअर पार्ट बनता है स्कल से साइड से. तो टेम्परल बोन का पार्ट्स क्या होता है, स्क्वामस पार्ट, पेट्रस पार्ट, मास्टॉइड पार्ट और टिम्फैनिक पार्ट. ओके, इसके जो 4 प्रकार के होते हैं वो होता है स्क्वामस पार्ट, पेट्रस पार्ट, मास्टॉइड पार्ट, टिम्फैनिक पार्ट. स्क्वामस पार्ट क्या होता है, मतलब ये फ्लैट पार्ट है जहाँ पे जाइगोमैटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि ये जाइगोमैटिक बोन से कनेक्टेड होता है. यहाँ पे जाइगोमैटिक प्रोसेस होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये हो गया जाइगोमैटिक प्रोसेस, ये जाइगोमैटिक बोन से कनेक्टेड है. ओके, ये जाइगोमैटिक प्रोसेस है जो जाइगोमैटिक बोन से कनेक्टेड है. पेट्रस पार्ट ये ना बोन होता है ना, इंटरनल ईयर का पोर्शन होता है, इंटरनल ईयर का पार्ट होता है, इंटरनल ईयर का पार्ट होता है. देखो ये स्क्वामस पार्ट है. ओके, ये स्क्वामस पार्ट है जो जाइगोमैटिक फ्लैट है, जो जाइगोमैटिक प्रोसेस से बनता है. और मास्टॉइड पार्ट करता है मास्टॉइड प्रोसेस. देखो ये जो मास्टॉइड प्रोसेस होता है ना यहाँ पे, ये हो गया मास्टॉइड पार्ट. ओके, जिसमें मास्टॉइड प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं मास्टॉइड प्रोसेस. और टेम्परल दूसरा हो गया टिम्फैनिक पार्ट. तो ये हो गया ना एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस होता है. ये जो होता है ना इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस होता है, इसमें जो होता है ना वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस होता है. तो टेम्परल बोन्स में क्या होता है, टेम्परल बोन में यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें लोअर पार्ट बनता है स्कल के साइड्स का, वो होता है स्क्वामस पार्ट, पेट्रस पार्ट, मास्टॉइड पार्ट और टिम्फैनिक पार्ट होता है. स्क्वामस पार्ट क्या होता है, ये फ्लैट पार्ट होता है जिसमें जाइगोमैटिक प्रोसेस होता है जो कनेक्ट होता है जाइगोमैटिक बोन से. पेट्रस पार्ट से क्या होता है, वो इंटरनल मतलब कान के अंदर वाला बोन होता है. मास्टॉइड पार्ट में मास्टॉइड प्रोसेस होता है. टिम्फैनिक में एक्सटर्नल ऑडिटरी प्रोसेस होता है, जैसे कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस. देखो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस है ना, तो ये हो गया टिम्फैनिक पार्ट. ओके, ये हो गया टिम्फैनिक पार्ट. So that is usually about this temporal bones. Temporal bones usually consist of 2 bones. They are usually forms the below of the skull. This usually consists of different parts like squamous part. This is called squamous part because it is usually contains zygomatic process. And then petrous part, which usually forms the internal part of the ear. And mastoid process part usually contains mastoid process. And then tympanic part usually contains this external auditory meatus. Okay, this is the thing. This is usually known as tympanic part. तो नेक्स्ट है ऑसिपिटल बोन. ऑसिपिटल बोन क्या होता है, स्कल के पीछे की तरफ और लोअर पार्ट होता है. स्कल के फीचर की तरफ पीछे की तरफ और लोअर पार्ट होता है. इसमें भी स्ट्रक्चर जैसा होता है, जैसे कि प्रोमिनेंस होता है, मतलब एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस. ओके, एक प्रोमिनेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल. देखो यहाँ पे जो होता है ना ऐसे प्रोट्रूब होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस. सो दैट इज ओपनिंग होता है स्कल के बेस में जिसको हम बोलते हैं फोरामन मैग्नम. तो ये हो गया ओपनिंग जो स्कल के बेस में होता है, स्कल के नीचे तरफ होता है जिसको हम बोलते हैं फोरामन ओवले. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस ऑसिपिटल बोन. सो दैट इज यूजुअली इट फॉर्म्स द बैक एंड लोअर पार्ट ऑफ द cranial cavity. So this usually features includes a prominence will be there which is usually called as external occipital protuberance, and then usually they require condyles which is of 2 in number which articulates with atlas. Okay, which articulates with the atlas. And then this is usually an opening will be there in the base of the skull which is usually called as foramen magnum, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जाता है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ओपन होता है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ओपन होता है. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस ऑसिपिटल बोन. सो नेक्स्ट इज स्पिनॉइड बोन. Sphenoid bone, it is also lies at the base of the skull and it forms the large part of middle cranial fossa. Okay, it forms the large part of the middle cranial fossa. This consists of 2 pairs of wing-like structure. Okay, this usually consists of 2 pairs of wing-like structure. यहाँ पे देखो ये जो स्पिनॉइड बोन होता है ना, स्पिनॉइड बोन में क्या होता है, ये ना स्कल के बेस में होता है, स्कल के नीचे की तरफ होता है जो लार्ज पार्ट ऑफ द क्रेनियल फोसा बनता है, जो लार्ज पार्ट ऑफ द क्रेनियल फोसा बनता है. तो इसमें 2 विंग के स्ट्रक्चर, जैसे कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है ना, देखो इधर एक विंग है, इधर एक विंग है जो ग्रेटर और लेसर विंग बोलता है. इस तरफ का ग्रेटर विंग है, इस तरफ का लेसर विंग है. समझ में आ गया. सो दैट इज यूजुअली देयर. और उसके बाद दिस इज अबाउट द स्पिनॉइड बोन. So sphenoid bone, it is usually forms the base of the skull. It is usually consists of 2 wings like structure, that is greater wing and lesser wing. So next is ethmoid bone. Ethmoid bone क्या होता है, क्यूबिकल शेप में होता है. ethmoid bone क्या होता है, क्यूबिकल शेप में होता है और वो लाइट और थिन होता है. ethmoid bone क्या होता है, क्यूबिकल शेप में होता है जो लाइट और थिन होता है. ये रूफ, नोज के रूफ में होता है, नोज के ऊपर की तरफ होता है, नोज के ऊपर की तरफ होता है. इसमें
ऑर्बिट के बीचों बीच, जैसे आंख होता है ना, ऑर्बिट होता है, आंख होता है ना, वो आंख के ऑर्बिट होता है ना, उसके बीचों बीच जो ऊपर वाला हिस्सा है नोज का, जो आपका नाक शुरू होता है ना, जो आपका नाक शुरू होता है ना, वो हिस्से को हम बोलते हैं एथमॉइड बोन। ओके, वो हिस्से को हम बोलते हैं एथमॉइड बोन। So ethmoid bone, it is usually cubical in shape. They are usually light and thin. It is situated at the roof of the nose, at the starting point of your nose and between the orbit. So next is cranial fossa. Cranial fossa मतलब यहाँ पे 3 fossa होता है। एक तो anterior cranial fossa है, दूसरा middle cranial fossa है और तीसरा posterior cranial fossa होता है। तो ये जो anterior cranial fossa होता है ना, वो horizontal plate frontal bone से बनता है और middle cranial fossa क्या होता है, स्पिनॉइड बोन और टेम्पोरल बोन से बनता है, और जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है वो ऑसिपिटल बोन से बनता है। क्रेनियल फोसा यूजुअली दे आर यूजुअली 3 टाइप्स, दैट इज 3 फोसास, anterior cranial fossa, middle cranial fossa and posterior cranial fossa. Anterior cranial fossa, it is formed by the horizontal plates of it is formed by the frontal bone, and middle cranial fossa, it is mainly formed by the middle portion of the sphenoid bone and temporal bone. पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इज फॉर्म बाय द ऑसिपिटल बोन। तो क्रेनियल फोसा इसमें 3 प्रकार के होते हैं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। एंटीरियर क्रेनियल फोसा हॉरिजॉन्टल फ्रंटल बोन से बनता है, मिडिल क्रेनियल फोसा स्पिनॉइड बोन और टेम्पोरल बोन से बनता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ऑसिपिटल बोन से बनता है। नेक्स्ट इज फॉन्टेनेलिस। तो फॉन्टेनेलिस में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है, ये स्कल का जो बोन होता है ना बच्चे का, वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं, मतलब कम्प्लीटली नहीं बनता है, कम्प्लीटली नहीं बनता है, और जो स्पेस होता है ना बोन्स में, वहाँ पे मेम्ब्रेन्स फिल होता है, और ये जो मेम्ब्रेन्स होता है ना एंगल्स बोन्स का, उसको हम बोलते हैं फॉन्टेनेलास। तो जब बच्चा पैदा होता है तो स्कल बोन्स क्या होता है, क्लियरली बनता नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट होता है, मतलब जो क्लियरली हार्ड होना है वो ऐसा नहीं होता है, मतलब जो स्पेस होता है ना बोन्स के बीचों बीच, उसको हम बोलते हैं, वो मेम्ब्रेन से भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉन्टेनेले। ओके, जिसको हम बोलते हैं फॉन्टेनेले। इसमें 2 प्रकार के होता है, एक तो एंटीरियर फॉन्टेनेले और दूसरा पोस्टीरियर। एंटीरियर फॉन्टेनेले सामने की तरफ होता है, जहाँ पे वो डायमंड शेप का होता है, और ये कहाँ पे होता है, फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के जंक्शन में होता है। कहाँ पे होता है, फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के जंक्शन में होता है, और ये कोरोनल सूचर्स और सजैटल सूचर मीट होता है। यहाँ पे कोरोनल सूचर और सजैटल सूचर में होता है। और ये फॉन्टेनेले कब बंद होता है, जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है, जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तब ये बंद हो जाता है। एंटीरियर फॉन्टेनेले क्या होता है, एक लार्जेस्ट फॉन्टेनेले होता है जो डायमंड शेप का होता है, और ये कहाँ पे होता है, फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के जंक्शन में होता है। और ये कब बंद होता है, ये 1.5 साल में बंद होता है। और पोस्टीरियर फॉन्टेनेले देखो यहाँ पे, ये डायमंड शेप में है ना, यहाँ पे ये डायमंड शेप में होता है, ये आगे वाले आपके सर के आगे वाले में होता है, बच्चे के सर पे आगे वाले होता है। और पोस्टीरियर फॉन्टेनेले होता है पीछे की तरफ होता है, और ये पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के जो जंक्शन है ना वहाँ पे होता है। और ये पोस्टीरियर फॉन्टेनेले मतलब 6 महीने के बाद बंद हो जाता है, 6 महीने के बाद बंद हो जाता है। सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस fontanelle. Fontanelle, it is usually at the birth. The skull bones of the child is not completely ossified, and the space between the bones are filled by membranes, and these membranes at the angles are usually called as fontanelles. There are mainly 2 types of fontanelle. One is anterior fontanelle, the other is posterior fontanelle. Anterior fontanelle, it is usually the largest fontanelle, which is diamond shape, and is situated at the junction of the frontal and 2 parietal bones. Coronal and sagittal sutures meet. The fontanelle closes at the age of 1 year and 6 months. And posterior fontanelle, it is usually present at the back. It occurs between the junction of 2 parietal and occipital bones. It closes after the birth. साइनस, नेक्स्ट इज साइनस ऑफ द स्कल। साइनस ऑफ द स्कल क्या होता है, जो कैविटी होता है ना, जो चेंबर होता है बोन्स में, स्कल बोन्स में, उसको हम बोलते हैं साइनस। ओके, द कैविटीज और चेंबर्स होता है बोन स्कल में, उसको हम बोलते हैं साइनस। तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं, एक तो फ्रंटल साइनस होते हैं, एक मैक्सिलरी साइनस होता है, और दूसरा एथमॉइडल एंड स्पिनाइडल साइनस होता है। तो यहाँ पे जो होता है ना साइनस, इट इज यूजुअली द कैविटीज और चेंबर विच इज प्रेजेंट इन द बोन ऑफ द स्कल। दे आर मेनली 3 टाइप्स, वन इज फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस एंड एथमॉइडल एंड स्पिनाइडल साइनस। तो फ्रंटल साइनस 2 प्रकार के होते हैं जो फ्रंटल बोन्स में होता है, 2 प्रकार के होते हैं जो फ्रंटल बोन्स में होता है। मैक्सिलरी भी 2 प्रकार के होते हैं जो मैक्सिलरी बोन्स में होता है। एथमॉइडल स्पिनाइडल होता है जो अदर साइनस जो एथमॉइड और स्पिनाइड बोन्स के बीच में होता है। सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस sinus of the skull. So sinus of the skull, they are usually the cavities or chambers which is present in the bones of the skull, and the important sinus are mainly frontal sinus, maxillary sinus and ethmoidal and sphenoidal sinus. Frontal sinus, it is usually 2 in number which is present in the frontal bones, and they are usually present at the either side of the roof of the nose. And then maxillary sinus, they are also 2 in numbers, they are present in the maxillary bones. Ethmoidal and sphenoidal sinus, they are usually present between the ethmoid and sphenoid bone. So that is usually about this bones of
cranium. Okay, these are usually the bones of cranium. तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं. दूसरा नेक्स्ट हो गया बोन्स ऑफ फेस. तो इसमें बोन्स ऑफ फेस में क्या होता है, जो हड्डियां हैं फेस में वो 14 होते हैं. तो कौन से होते हैं? 2 मैक्सिला होता है, अपर जॉ, जो अपर जॉ है ना आपका, 2 मैक्सिला होता है, और एक मैंडिबल होता है जो आपका नीचे का जॉ है दांतों में, और 2 पैलेट बोन्स होता है, 2 जाइगोमैटिक बोन्स होता है, 2 लैक्रिमल बोन्स होता है, 2 नेसल बोन्स होता है, 2 इंफीरियर टर्बिनेट बोन्स होता है, और एक वोमर होता है. तो ये हो गया आपका बोन्स का जो बोन मतलब फेस में जो बोन्स होता है ना उसका स्ट्रक्चर. जैसे कि 2 मैक्सिले, एक मैंडिबल, 2 पैलेट, 2 जाइगोमैटिक, 2 लैक्रिमल, 2 नेसल, 2 इंफीरियर टर्बिनेट बोन्स और एक वोमर. तो बोन्स ऑफ फेस यहाँ पे क्या होता है? इट इज यूजुअली सीन दैट दे आर मेनली मेकिंग 14 बोन्स इन द फेस. 1 is to maxilla, 1 mandible, 2 palate bones, 2 zygomatic bones, 2 lacrimal bones, 2 nasal bones, 2 inferior turbinate bones और एक vomer. So now we'll see one by one what are the features of this bones. तो एक एक करके हम लोग देते हैं इसका फीचर्स क्या है. मैक्सिला. तो मैक्सिला क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं. ये बोन में क्या होता है? जो अपर जॉ है ना आपका, जो ऊपर वाला दांतों का जो ऊपर वाला जॉ है उसका होता है. तो इसमें फीचर्स क्या होता है? ये बॉडी होता है जो पिरामिडल शेप होता है. तो इसमें जो होता है ना बॉडी होता है वो पिरामिडल शेप होता है, और इसमें 4 प्रोसेस होता है. जाइगोमैटिक प्रोसेस, एल्विलियर प्रोसेस, फ्रंटल प्रोसेस और पैलेंटाइन प्रोसेस. तो ये बॉडी जो होता है पिरामिडल शेप में होता है, और इसमें 4 प्रोसेस होता है. जो जाइगोमैटिक प्रोसेस होता है, एल्विलियर प्रोसेस होता है, फ्रंटल प्रोसेस होता है और पैलेंटाइन प्रोसेस होता है. और तीसरा फीचर हो गया इसमें मैक्सिलरी साइनस होता है जो इंटरनल एस्पेक्ट है, जो इंटरनल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है. तो maxilla, it is usually 2 in number. Mainly they form the bones of the upper jaw. So features which includes is that the body is usually pyramidal in shape. It has 4 processes, namely the zygomatic process, alveolar process, frontal process and palatine process. And the third thing is that it is usually maxillary sinus is present, which is an internal aspect. So next is mandible. Mandible, it is the bone of lower jaw. It is the movable bone of the skull. It is usually the movable bone of the skull. तो बोन मैंडिबल क्या होता है? ये लोअर जॉ का बोन्स होता है जिसको हम लोग हिला सकते हैं. तो इसमें भी बॉडी होता है जो हॉरिजॉन्टल, मतलब इसमें भी बॉडी होता है जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, जो लोअर टीथ फॉर्म होता है, और चिन भी फॉर्म होता है. मतलब आपका जो चिन होता है ना वो भी और लोअर टीथ फॉर्म होता है. और उसमें 2 रामी होता है, एक ईच साइड में. तो एक रामी क्या करता है? कोरोनॉइड प्रोसेस होता है. इसमें कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, और कॉन्डाइल ऑफ जॉ मतलब हेड होता है जो इसके पीछे होता है. So that is usually about this mandible. Mandible, it usually forms the lower jaw and it is movable bone of the skull. The body, it usually is a horizontal part which usually contains lower teeth and chin. And then 2 rami will be there on each side. Each ramus contains this coronoid process in front and condyle of the joint in which lies behind. So that is usually about this thing. So it is palate bones. They are also 2 in numbers. They form the roof of the mouth cavity. That is hard palate. सुना होगा ना, जो माउथ में मैंने बोला था हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट होता है. तो जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट होता है माउथ का, वो पैलेट बोन से बनता है. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस थिंग. दूसरा जाइगोमैटिक बोन होता है, ये भी 2 है. जाइगोमैटिक बोन क्या होता है? ये ऑर्बिट का नीचे मतलब रूफ पार्ट ऑफ दी और फ्लोर ऑफ दी ऑर्बिट. ओके, ये जाइगोमैटिक बोन जो होता है ना वो रूफ ऑर्बिट का एक पार्ट होता है. और ये जो जाइगोमैटिक बोन्स होता है ना इसमें टेम्परल प्रोसेस होता है. इसमें टेम्परल प्रोसेस होता है. तो इस लैक्रिमल बोन्स होता है, ये भी 2 प्रकार पैलेट बोन्स. So they are usually 2 in numbers. They form the roof of the mouth cavity, which is that is hard palate. In the mouth, I have already taught you about the hard palate and soft palate. So next is zygomatic bones. So these 2 bones, they usually form the part of the floor of the orbit. So each part usually contains this temporal process, and the process joins with the zygomatic process of the temporal bone and forms the zygomatic arc. So next is lacrimal bones. ये भी 2 होता है जो ऑर्बिट के अंदर पाया जाता है, तो इसमें लैक्रिमल सैक होता है. इसमें लैक्रिमल सैक होता है जो लैक्रिमल फ्लूइड को सिक्रीट करता है. इसमें लैक्रिमल सैक होता है जो लैक्रिमल फ्लूइड को सिक्रीट करता है, मतलब लैक्रिमल फ्लूइड देता है. तो lacrimal bones are usually 2 bones. They are usually found in the interior of the orbit. It usually contains this lacrimal sac which usually secretes the lacrimal fluid. नेसल बोन्स अगेन दे आर 2 प्रकार के होते हैं, और ये नेसल ब्रिज फॉर्म होता है. नेसल बोन्स भी 2 प्रकार के होते हैं जो नेसल ब्रिज फॉर्म होता है. सो नेसल बोन्स ऑल्सो आर 2 in number. They usually form this नेसल ब्रिज. सो नेक्स्ट इज इंफीरियर टर्बिनेट बोन्स. ये भी 2 प्रकार के होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेसल कॉन्के. ओके, जिसको हम बोलते हैं नेसल कॉन्के, जो नेसल कैविटी के अंदर पाया जाता है, जो नेसल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं. So inferior turbinate bones are usually 2 in numbers. They are usually called as nasal concave. They are found in the interior of the nasal cavity. So that is usually about this inferior turbinate bones. So next is vomer.
वोमर इट फॉर्म्स द लोअर पार्ट ऑफ द नेशनल सेप्टम। ओके, तो ये क्या होता है, नेशनल सेप्टम होता है ना, जो बीच का होता है ना, जो दो नोज को डिवाइड कर रहा है आपका, जो सेप्टम होता है वो जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओमर। ओके, जो नीचे वाला पार्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं ओमर। ओमर इट फॉर्म्स द लोअर पार्ट ऑफ द नेशनल सेप्टम। Then hyoid bone, it is V-shaped bone. Okay, hyoid bone, it is V-shaped bone. So it has got body and two horns. Okay, it usually has body and two horns. This two horns are usually called as lesser horn and greater horn. So the hyoid bone, it is attached to the base of the tongue. Okay, the hyoid bone, it is attached to the base of the tongue. तो hyoid bone क्या होता है, V-shaped bone होता है, जिसमें body होता है, horns होता है, और horns मतलब दो, lesser horn होता है और greater horn होता है। तो ये जो hyoid bone होता है ना वो टंग के बेस में अटैच हुआ होता है, टंग के बेस में अटैच होता है। तो ये हो गया आपका फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स कौन से मैक्सिला मैंडिबल, पैलेट, जाइगोमैटिक, लैक्रिमल, नेसल, इंफीरियर, टर्बिनेट बोन्स, ओमर और हायोइड बोन। सो दिस इज अबाउट दिस बोन्स ऑफ cranium as well as bones of face.